हे ब्रो, हाय ब्रो, हे ब्रोस। आज का कार्डियो हम लोग करने वाले हैं स्टेप अप। तो चलिए मेरे साथ। सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। कार्डियो बहुत ज़रूरी है फैट लॉस के लिए और हार्ट के लिए। आज की डेट में हार्ट का कुछ लेना देना है नहीं, फैट लॉस ही करो। क्या थोड़ा अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ट अच्छा नहीं रहेगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली 30 मिनट्स का नॉर्मल वॉक करोगे तो ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज बर्न होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 30 मिनट्स नहीं है, तो आप 15 मिनट का स्टेप अप कर लो, इज इक्वल टू 100 कैलोरीज। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और बहुत बोरिंग भी होने वाली है। क्या है ना, बताता हूँ। देखो 22 फ्लोर्स का मेरा बिल्डिंग है और मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो 20 फ्लोर मेरे ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद डिपेंड ऑन स्टैमिना मैं 2 से 3 चक्कर लगा लेता हूँ। लिफ्ट से नीचे जाता हूँ और स्टेप से ऊपर आता हूँ। फ़िलहाल मेरी बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन इंटीरियर वर्क चल रहा है, नॉट कंस्ट्रक्शन, तो जिसकी वजह से रैबिट पड़ा है कुछ फ्लोर पे, विच इज़ ओके। आज मुझे सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि बात कर रहा हूँ, बात नहीं करनी चाहिए इसलिए, वरना मैं नॉर्मली इतना थकता नहीं हूँ। दूसरी चीज़, कार्डियो बोर ना होने के लिए आप मोबाइल में कोई भी वीडियो लगाइए, जो भी आपको देखना है, 20 मिनट का, 30 मिनट का, उसको देखते देखते स्टेप अप कर लीजिए। तो क्या रहेगा, माइंड डाइवर्ट रहेगा और बॉडी जो है फैट लॉस करती रहेगी। ये एक अच्छा तरीका है। अगर आप नॉर्मली ऐसे करते जाओगे तो आपका ध्यान आपकी सांस की तरफ, हार्ट की तरफ, लेग्स, हैमस्ट्रिंग, जॉइंट्स, ये सब की तरफ आएगा। शुरू करने के लिए आप 2-3 फ्लोर, 4 फ्लोर, फिर धीरे धीरे अपने फ्लोर्स इंक्रीज करते रहिए। इट्स लाइक स्टेप अप इज लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग। मैं पहले चाल में रहता था तो वहाँ पे तो बिल्डिंग नहीं था स्टेप अप करने के लिए, सो आई यूज्ड टू वॉक। जो रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनते हैं हाईवे पे, आई यूज्ड टू डू दैट। वहाँ पे मैं 15-20 मिनट स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन करता था। जब मैं बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ सो मैंने बोला चलो यहाँ पे ये अच्छा है, स्टेप अप कर लेते हैं। स्टेप अप का मुझे और एक जो फ़ायदा हुआ कि लेग्स मेरे डेफिनेशन अच्छे हो गए, क्योंकि एक तरह से कार्डियो बन हो गया। लंजेस में नहीं मारता हूँ, लंजेस बहुत बोरिंग होते हैं। जो 20-20 रेप्स मारते हैं, 15 रेप्स, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और लंजेस बहुत ज़रूरी भी है। सो ये स्टेप अप करने से आपके लंजेस का भी एक तरीके से वर्कआउट हो जाता है। और हाँ, और एक चीज़ है, ये एक तरीके से माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट डे तो आपके इतने सारे फ्लोर चले नहीं जाएंगे, जितना हो सके उतना करो, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाओ। संडे के दिन और थोड़ा इंक्रीज़ करो,
रेस्ट करते हुए आपका हार्ट लेग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कभी भी पिकनिक के लिए जाओगे, माउंटेन के लिए या कभी भी वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, अब थकोगे नहीं, ठीक है? क्योंकि आप रोज़ थक रहे हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा थक रहे हो ना, तो स्ट्रांग हो जाओगे। तो फिर आप करते रहो, रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये 21st फ्लोर हम लोग पहुँच चुके हैं। 22nd फ्लोर के बाद हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो ऊपर चढ़ना है, स्टेप डाउन करना नहीं, ठीक है? अभी हम ओके 22nd फ्लोर है। ऐसे 22nd अभी हम 0 पे जाएंगे, वहाँ से वापस शुरू करेंगे। अपने हिसाब से जितना होगा उतना करो। देखिए नॉर्मल कार्डियो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमिल पे वॉक करने से कुछ इतना, देखिए वो तो आप रोज़ ही करोगे ना, बॉडी यूज हो जाती है। तो नॉर्मल वॉक आप ऑफिस में बैठ के उधर चल के जाओगे, वॉशरूम इज इक्वल टू दैट। ऊपर से आप तो आगे जा नहीं रहे हो, वो मशीन पीछे जा रही है। आप वॉक करें, आपको लग रहा है, लेकिन आप रोड पे वॉक करोगे, ट्रेडमिल पे वॉक करोगे ना, थोड़ा सा डिफरेंस विल रियलाइज। रोड पे वॉक करने टाइम आप खुद को आगे पुश करते हो, ट्रेडमिल पे क्या ऑटो पुश हो रहा है। वो एक मैकेनिकल वे है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, अभी फिर से स्टेप अप करेंगे। वो एक ना आपको मैं अगर बोलूँ तो ऐसा एक तरीके से ट्रिक है आपको हिप्नोटाइज करने का, कि आप 15-20 मिनट चले, आप इतने माइल चले ट्रेडमिल पे, आप उसको कंपेयर करो नॉर्मल वॉक पे, नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे साला मैं ट्रेडमिल पे तो रोज़ 2 माइल 3 माइल चलता हूँ, लेकिन वही बात जब नॉर्मल रोड पे चलने की आएगी नहीं कर पाओगे। ट्रेडमिल पे इंक्लाइन करके चलो और एक्चुअल इंक्लाइन पे चलो, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफरेंट है वैसे। तो जितना हो सके, देखो बारिश का टाइम है, नहीं हो पाता है रोड पे वॉक करना, ठीक है? कीचड़ रहते हैं, डॉग लोगों का पॉटी रहता है, देख के घिन आती है, लोगों का पान सूखा हुआ रहता है, गुटखा सूखा हुआ रहता है। यू कैन नॉट सी एंड वॉक, सुबह सुबह वो सब देखना है। तो फ्रेश एयर का हम लोग बात करते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन ऐसे सब दिखेगा ना तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगता है। सो वो टाइम पे ठीक है, बट अगर आप कहीं से गार्डन या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे वॉक कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन सिर्फ वही करते मत रहिए, वो यूज्ड हो जाता है। आपने देखा होगा गार्डन में या फिर कहीं पे भी जो लोग रोज़ मॉर्निंग वॉक जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप को पुश नहीं करते। वो उनता है उनका, मैं रोज़ का आधा घंटा वॉक करता हूँ, मैं रोज़ का 1 घंटा वॉक करता हूँ। इससे बॉडी प्लेटो हिट कर लेती है, वहीं पे रुक जाती है। देखिए यहाँ पे मैं ओल्ड एज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनको मसल से कुछ लेना देना होता नहीं है, फैट लॉस से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। उनके लिए तो बस मेरा हार्ट हेल्दी है, सुबह सुबह जाते हैं हम लोग, सब लोगों को मिलते हैं, वो उनका वैसा लाइफस्टाइल है, उसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं है, मतलब एवरीवन के लिए नहीं है, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए। अभी जिसके घुटने के तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ी ना कर पाएगा, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो होगा। घुटने में तकलीफ है, ठीक है, 1 फ्लोर तो चढ़ सकते हो एक दिन में, हफ्ते में 1 फ्लोर चढ़ सकते हो, ठीक है। जब आप खुद को पुश करोगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालोगे, अपनी बॉडी को डिफ़िकल्ट करोगे, उसको त्रास दे दोगे ना, तो वो उसमें से उभरना चालू कर देती है, ट्राई करती है कि मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ। आपकी बॉडी बात कर लेती है खुद के माइंड से कि ये बंदा तो पागल है, रोज़ साला स्टेपअप कर रहा है, अपने को हार्ट स्ट्रॉक करना पड़ेगा, लेग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वैसे साला सोएगा तो हम लोग रिपेयर करेंगे सब कुछ, ये सारी चीज़ें होती है।
अपने को सुनाई नहीं देता जब लोग आपस में बात करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ स्ट्रांग हो रहा है, स्टेमिना बढ़ रहा है। और ये सब तरीके हैं। स्टेप अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आप 1 घंटा नहीं वॉक कर सकते हो, 30 मिनट से 40 मिनट स्टेप अप कर लीजिए, ठीक है। मेरा बर्थडे था संडे को 22 जून। सो मैं नॉर्मली 3 बार या फिर 4 बार स्टेप अप करता हूँ अकॉर्डिंगली टाइम। संडे के दिन बर्थडे था, मेरे पास टाइम ही टाइम था। सो मैंने खुद को गिफ्ट दिया इन टर्म्स ऑफ चैलेंज कि मैं 6 बार तो चढ़ूँगा बिल्डिंग, 22 महीने की बिल्डिंग 6 बार चढ़ूँगा। मैंने 2nd फ्लोर से शुरू किया था तो मेरे 130 फ्लोर्स हो गए, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर से शुरू किया ना चढ़ना, इसीलिए। ये वीडियो बहुत बोरिंग ना हो जाए, आप स्किप ना कर दो, इसलिए मैं बीच बीच में बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि मेरी सांस बहुत फूल रही है। आई डोंट नो आपको ठीक से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। न्यू वीडियो है तो नीचे कैप्शन भी नहीं आने वाला, क्या समझ सको। समझ में आए तो देखो, वरना आप वो आजकल यूट्यूब ने फीचर चालू किया है 1.25 या 1.50, वैसे करके फास्ट फॉरवर्ड में भगा के देख लो, ठीक है। देख लो ज़रूर, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जा रहा है मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो पता नहीं इन बिटवीन जब मैं कौन सी टिप्स बोल रहा हूँ तो क्या वो आपके काम की है नहीं है, आपको उससे फ़ायदा होने वाला है नहीं होने वाला है, वो आपको पता, मुझे नहीं पता। आप कौन सी चीज़ ग्रैब कर लोगे वो आपको पता, मुझे नहीं पता। लोगों का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, मैं भी वही देखता था। और देखो, कोई भी वीडियो में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो तो आधा 1 घंटा बकबक करते रहता है। वो तो आपके ऊपर है ना कि आपको उसमें से कौन सी चीज़ ग्रैब कर लेनी है और कितनी ग्रैब करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें से एक चीज़ ग्रैब कर लो और उसको एकदम 100 तक लेके जाओगे, नहीं होगा। एक ही चीज़ ग्रैब करोगे, 30% करोगे, बट दैट्स ओके। यही तो काम होता है मोटिवेशनल स्पीकर का। अभी फिर से 22 फ्लोर आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं 30 सेकेंड सांस कवर कर लेता हूँ। अभी ये लिफ्ट 10 पे आ चुकी है। ये जो तो बोलने वाला था, मैं भूल गया। मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है ना, हाथ में कुछ लिखा नहीं है, तो इसीलिए कुछ बात करते करते कोई चीज़ याद आ जाती है, फिर उसको कंप्लीट करते करते बिकॉज कार्डियो कर रहा हूँ, थक रहा हूँ, सांस फूल रही है, भूल जा रहा हूँ। मेरे हाथ में एयरपोर्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से वीडियो जो है वो एक तरीके पे रह नहीं रही है। ये वीलॉग नहीं है बेसिकली, मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ करनी है, वो स्टेप अप हो, माउंटेन क्लाइंबिंग हो, हेल्थ के कुछ भी हो, पहले तो आप दिमाग में उसको कर लो, ठीक है। दिमाग में इमेजिनेशन कर लो कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये करूँगा। कुछ लोगों की चीज़ में वो नहीं होता, नहीं हो पाता कि अरे ये तो नहीं होगा, ये तो थक गए, ठीक है। लेकिन इमेजिन करने में क्या जाता है, आपका पैसा लगने वाला है, वो चीज़ आपको मोटिवेट तो करेगी। या आप कंपेयर करो, जब आप पिकनिक के लिए जाते हो, आपके घर में शादी होती है और आप इमेजिन करते हो कि मैं ऐसा डांस करेगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, जीजू के पैसे निकालने हैं, चोरी करनी है, शूज, तो आप प्लान ही कर लेते हो ना सब कुछ दिमाग में, ठीक है। और जब एक्चुअली में उसको करते हो और वो जब सक्सेसफुल हो जाता है आपसे उस एक्टिविटी को, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू आपका एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसी तरीके से है, अगर आप दिमाग में अपने ठान लो
कि मैं ये सब करने वाला हूँ, और उसको इमेजिन कर भी लो, ठीक है। इमेजिन करो कि आपके पाँव दुख रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप चले जा रहे हो। आप खुद को नॉर्मली हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो कैसा रहता है, कोई हीरो एक्सरसाइज करता रहता है और उससे नहीं होता है, फिर वो खुद को मोटिवेट करता है, हम लोग वो वीडियो देखते हैं। तो आप खुद का वीडियो देख लो आपके दिमाग में कि मैं स्टेप अप कर रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, मैं स्टेप पे बैठ गया, मैं फिर से उठा, मैंने खुद से वादा किया कि मैं और 1-2 स्टेप फ्लोर चढ़ूँगा, ठीक है। और वो खुद को आप मोटिवेट करो, खुद के नज़र में खुद का हीरो बनो, ठीक है। कोई टाइगर श्रॉफ, सलमान खान की मोटिवेशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी तो है बेसिकली, लेकिन वो क्या करता है ना, वो ज़रूरी नहीं है। उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका रहना सहना अलग है, ठीक है। आपको पता है, आपको पता है कि आप सुबह उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपको पेन होगा, आपको दर्द होगा, उसके बावजूद आप उठोगे, वापस चलोगे, वापस बैठोगे, वापस उठोगे, घर जाओगे, फ्रेश होगे, नाश्ता करोगे, ऑफिस जाओगे, धक्के खाओगे, ऑफिस में काम करोगे, वापस ट्रेन से धक्के खाते हुए आओगे, गाड़ी है तो ट्रैफिक में आओगे, ठीक है, और फिर घर पे आओगे तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, जो भी है, सो जाओगे। तो आप खुद की पिक्चर इमेजिन कर लो, खुद को अपनी लाइफ का हीरो बनाओ, कि एक पिक्चर डिफाइन कर लो कि मैं ये सब कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। तो आप खुद के साथ मोटिवेट रहोगे, ठीक है। खुद के साथ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना वीडियो देखते रहो दूसरों की, थोड़ा थोड़ा ग्रैब करते रहो। हर तरीके से ट्राई करो, हर तरीके से, जिस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हो जाओ। मोटिवेट होना ज़रूरी है और उस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा कि आपको जो चाहिए वही ग्रैब करो ना, सब कुछ चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनना है सुनो, स्किप करना है स्किप करो, लेकिन उसमें से जो आपको लगता है सही है ट्राई करो। हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वीडियो देख लो, लाखों करोड़ों वीडियो पड़े हैं। आजकल तो इंग्लिश वीडियो भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूट्यूब ने निकाला है फीचर, तो वहाँ से आप मोटिवेशनल स्पीच ले सकते हो, उसमें से कुछ ट्राई करो। नहीं पसंद आया छोड़ दो, दूसरा कुछ ट्राई करो। देखो, जो आपको पसंद आए ना वो करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। मैं आपको बोलूँ यही करो वही करो और वो करोगे, रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जिस चीज़ में आप एंजॉय नहीं करोगे वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होगी। समझ रहे हो? जिसमें एंजॉय हो, जिसमें मज़ा आए, वही चीज़ कंटिन्यू होगी। ठीक है? जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं, जो भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनकी बॉडी बड़ी मस्त होती है, फिजिक फाइबर वाइबर अफलातून, बहुत अच्छे से फाइबर होते हैं, डेफिनेशन दिखते हैं, कर्व्स दिखते हैं, एब्स दिखते हैं। तो क्या होता है ना, वो लोग एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, उनका माइंड मसल बहुत अच्छे से बन चुका है। वो बताएंगे ऐसा करो वैसा करो, करो लेकिन ट्राई करो और देखो आपको वो शूट होता है क्या। नहीं शूट होता है छोड़ दो, दूसरा कुछ ट्राई करो। देखो, छोड़ने का मतलब है कि उसको नहीं, किसी और ट्राई करो, कोई और चीज़ ट्राई करो और देख तो आपको उसमें खुशी मिलती है क्या। मैं 15 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और इन दौरान मैंने किक बॉक्सिंग भी की है और मेरे को इतना कुछ मज़ा नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। बॉडी एकदम फटे हो गया, एकदम मस्त ऐसे आ गए, डेफिनेशन भी आ गए। ओके, फिर मैंने जिमनास्टिक किया, ठीक है, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, हैंड स्टैंड, तो उससे भी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन वो मेरे लाइफस्टाइल में सूट नहीं कर रहा था। मतलब उस क्लासेस का जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग ऐसा था कि सुबह सुबह जाओ, वहाँ पे दूर 10 किलोमीटर, मुंबई का ट्रैफिक, फिर वहाँ पे 2 घंटे एक्सरसाइज करके वापस आओ, फिर थके हुए होते हो, फिर आप नाश्ता करके ऑफिस जाओ, ऑफिस से थके हुए वापस आओगे। और क्योंकि आप जिमनास्टिक कर रहे हो, आपका मसल लॉस हो रहा है,
तो आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है ताकि आप मसल को मेंटेन कर सको, वो भी चीज़ थी। तो मतलब बॉडी अच्छी हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई, स्ट्रेच वेच मस्त एकदम, स्प्लिट भी होने लगा ऑलमोस्ट। लेकिन यार वो लाइफस्टाइल में सूट नहीं हो रहा था, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, थक रहा था। तो वो तो मतलब बॉडी हो गई, लेकिन रिजल्ट वो कितना कंटिन्यू करेंगे। जो बॉडी बिल्डर्स होता है ना, उनका तो लाइफस्टाइल यही होता है। जब भी वो लोग कॉम्पिटिशन खेलते हैं, सुबह एक्सरसाइज, शाम को एक्सरसाइज, डाइट और सोने का, ये उनका रहता है। बॉडी डेफिनेशन आ जाती है, वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। तो लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल है ही नहीं ना ब्रो, समझा। उनका तो रोल ही अलग है, तेरा रोल अलग है। तेरे रोल में जो फिट होगा वही तुझे करना है, ठीक है। फिटनेस को फॉलो करो, लेकिन पागलपन की तरह नहीं, जितना हो सके उतना करो, ठीक है। धीरे धीरे चढ़ो, फास्ट चलो, स्लो चलो, मत चढ़ो, आपके ऊपर है। आपको अगर किसी स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, अरे हम लोग चलते चलते टेरेस फ्लोर पे आ गए, 23 नहीं 22.5 आ गए, तो वो आपके ऊपर है। ये वीडियो 21 मिनट का हो गया और मैं ऑलमोस्ट 3 बार चढ़ चुका हूँ, विच मीन्स 7 मिनट्स पर फ्लोर, ठीक है ना। 7 भी नहीं, हम लोग इसको 6.5 मिनट पर 0 to 22 कह सकते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड तो नीचे जाने में चले गए ना, वैसा। तो ये भी आ गई है 12-13। मैं आज 3 ही फ्लोर पे चढ़ूँगा, क्योंकि क्या है, मेरी सांस बहुत फूल गई आपसे बात करते करते। देखो अभी मैं रुक गया ना, मेरी सांस फटाफट रिकवर हो रही है, क्योंकि रेगुलर करता हूँ ना ये सारी चीज़ें, इसीलिए रेगुलर कर रहा हूँ तो थोड़ा बॉडी स्ट्रांग हो रही है, हार्ट बीट जल्दी रिकवर हो जाती है। ऐसे देखो, ऐसे ये मिरर इमेज होगा, आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे पता नहीं, और ड्राइव करते नहीं देख रहा होगा, तो दैट्स ओके। ये क्या प्लाई लगे हुआ है, क्योंकि इंटीरियर का काम चल रहा है ना, थोड़ा टाइम स्पेस है, तो वो लगे रहते हैं। 1 मिनट तो ऑलमोस्ट मुझे नीचे चले जाने में लगा। ठीक किया है, पसीना पसीना हो गया, मुझे अच्छा है, पसीना निकलता है, अच्छा है, गर्मी बाहर निकल जाती है। थोड़ा सारा इधर भी है, पसीना आ रहा है। फैन बंद कर दिया, ठीक है। 2nd फ्लोर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार तो चढ़ चुका हूँ। मिरर में जाते एक पोज मारते हैं, फिर वीडियो को बंद कर देते हैं। ये वैसे मेरा बेडरूम तो है नहीं, मम्मी का है, ठीक है। तो करो स्टेप अप, हो सके उतना करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करो। मैं भी पहले ही दिन कोई 4 फ्लोर नहीं चढ़ा था, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे करते करते। ये क्या फ़ोन में है ना, तो एक्चुअली कैमरा इधर है, मैं खुद को देख रहा हूँ, तो जिसके हिसाब को लग रहा है कि मैं उधर देख रहा हूँ, लेकिन जबकि मैं खुद को देख रहा हूँ, जबकि मुझे इधर देखना चाहिए। लेकिन मैं क्या नया नया हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैमरे की तरफ देखना, और ये साला ग्रीन लाइट इधर कैमरा, तो ठीक है धीरे धीरे सीख जाऊँगा। बात तो मुझे कौन सा देखना है, आपको सुनना है, जो मैंने कहा वही समझना है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो बाय ब्रोज।